पूरा भारत 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को मना रहा है, बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष का जीवन जीते हुए पहले उच्च शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद वे बहुत अच्छा जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने दलितों वंचितों के लिए संघर्ष करने का रास्ता चुना। किसी व्यक्ति की महानता इससे तय नहीं होती कि वह अपने लिए किन ऊंचाइयों को छू पाया है, बल्कि महान लोग दूसरों के लिए किस तरह जिए। डॉक्टर अंबेडकर ने जुलाई 1942 में भारत के नागपुर में अखिल भारतीय दलित सम्मेलन में अपने अनुयायियों को एक मंत्र दिया और कहा, सबसे पहले प्राथमिकता शिक्षा को दी। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, आंदोलन करो और संगठित हो। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि जाति आधारित हाशिए पर डाले जाने से लाखों दलित मानसिक और शारीरिक दरिद्रता में चले गए हैं और उनसे उनकी मानवता छीन ली गई है। भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मुक्ति, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय भारतीय संविधान के मुख्य निर्माताओं में से एक डॉक्टर अंबेडकर एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री, न्यायविद, बहुभाषाविद, धर्म दर्शन के विद्वान और एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता के उन्मूलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में एक हिंदू महार जाति में हुआ था। उन्हें समाज में हर तरफ से भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा था, क्योंकि महार जाति को उच्च वर्ग द्वारा अछूत के रूप में देखा जाता था। डॉक्टर अंबेडकर की महत्वपूर्ण कृतियां भी हैं। समाचार पत्र एक मूक नायक उन्होंने 1920 में प्रकाशित किया। एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में, द अनटचेबल्स 1948 में, बुद्ध और कार्ल मार्क्स 1956 में प्रकाशित किया। डॉक्टर साहब के लिए ज्ञान मुक्ति का मार्ग है, जो अछूतों के पतन का एक कारण है। यह था कि उन्हें शिक्षा के लाभों से वंचित रखा गया। उन्होंने निचली जातियों की शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करने के लिए अंग्रेजों की आलोचना की। उन्होंने छात्रों के बीच स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को स्थापित करने के लिए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि तुम्हारी मुक्ति का मार्ग धर्मशास्त्र या मंदिर नहीं, बल्कि तुम्हारा उद्धार उच्च शिक्षा, व्यवसायी बनने वाले, रोजगार तथा उच्च आचरण व नैतिकता में निहित है। तीर्थ यात्रा, व्रत, पूजा पाठ, कर्म कांडों में कीमती समय बर्बाद मत करो। धर्म ग्रंथों का अखंड पाठ करने, यज्ञों में आहुति देने, मंदिरों में माथा टेकने से तुम्हारी दास्ता दूर नहीं होगी। अपने पुरखों की तरह तुम भी चिथड़े मत लपेटो, दड़वे जैसे छोटे छोटे घरों में मत रहो और इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर जान मत गवाओ। भाग्य व ईश्वर के भरोसे मत रहो, तुम्हें अपना उद्धार खुद करना होगा। मनुष्य धर्म के लिए है, धर्म मनुष्य के लिए है।
मनुष्य धर्म के लिए नहीं, और जो धर्म तुम्हें इंसान नहीं समझता वह धर्म नहीं, अधर्म का बोझ है। जहां ऊंच नीच की व्यवस्था है वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने की एक साजिश है। वहीं महात्मा ज्योतिबा फुले जी कहते हैं कि मंदिर ब्राह्मणों की दुकान है और शूद्र, अछूत, आदिवासी इनको मुफ्त में मुनाफा देने वाले स्थायी ग्राहक हैं। ज्योतिबा फुले जी कहते हैं अंबेडकर साहब की जो विचारधारा थी वो हमेशा कहते थे कि अन्याय से लड़ते हुए यदि आपकी मौत हो जाती तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला अवश्य लेंगी, किंतु अन्याय सहते सहते यदि मर जाओगे तो आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। वहीं गौतम बुद्ध जी की विचारधारा रखने वाले, या कह सकते हैं गौतम बुद्ध जी की जो विचारधारा थी कि खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और मर जाना, ये गुण तो जानवरों में भी है, जानवरों के भी है। मनुष्य बनने के लिए आपको तर्क बुद्धि और सामाजिक लक्ष्य जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर साहब अधिकांश विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता का एक अनूठा उदाहरण है। आज भारत जातिवाद या जातिवाद, सांप्रदायिकता, अलगाववाद, लैंगिक असमानता आदि जैसी कई सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमें अपने भीतर डॉक्टर अंबेडकर जी की भावना को खोजने की जरूरत है ताकि हम इन चुनौतियों से खुद को बाहर निकाल सकें। 14 अक्टूबर का समय था और 1956 की बात है। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उसी वर्ष उन्होंने अपना अंतिम लेखन कार्य भी किया था, बुद्ध एंड हिज धर्म पूरा किया था। वहीं वर्ष 1990 में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 की अवधि को बाबा साहेब की याद में सामाजिक न्याय के वर्ष के रूप में मनाया गया है। उन्हें लोकतंत्र को जीवन पद्धति के रूप में महत्व दिया। लोकतंत्र का महत्व केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी है। इसके लिए लोकतंत्र को समाज की सामाजिक परिस्थितियों में व्यापक बदलाव लाना होगा, अन्यथा राजनीतिक लोकतंत्र यानी एक आदमी एक वोट की विचारधारा गायब हो जाएगी। केवल एक लोकतांत्रिक समाज में ही लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना से उत्पन्न हो सकती है।